नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है। ये धरती अनगिनत जीवों का आश्रय, हर सांस में जीवन की कहानी समेटे हुए। आज से करीब 400 करोड़ साल पहले यही धरती आग और लावे का उबलता हुआ गोला थी, जहां जीवन की कोई कल्पना भी नहीं थी। एक ऐसा आग का गोला जहां जीवन का कोई निशान तक नहीं था। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये जलता हुआ गोला कैसे बदलकर आज की हरी भरी जीवन से भरी पृथ्वी बन गया। इन सब की शुरुआत जुड़ी है हमारे सूर्य और सौर मंडल के जन्म से। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 460 करोड़ साल पहले की बात है, हमारा सोलर सिस्टम एक्जिस्ट नहीं करता था। इसके जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी शांत और खाली स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया है। हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता। इसमें कई प्रकार के गैसेस मौजूद थे, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद था। यह बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा की। ये धमाका इस बादल में नहीं होता, बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक मरता हुआ तारा फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ये विस्फोट आमतौर पर उन तारों में होता है जो अपनी जीवन यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके होते हैं। इस धमाके के शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती है, जिसके चलते ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। धीरे धीरे यह पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है, और जो धूल और डस्ट था वो गोल गोल घूमने लग जाता है एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहता है, जिसके चलते एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। अब धीरे धीरे यह नेब्यूला का पूरा मटेरियल बीच की ओर खींचता गया, बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ये इतना कंसंट्रेटेड हो गया बीच में, इसके चलते न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन जो ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारे सूरज का जन्म होता है, और यही वो रिएक्शन है जो आज तक भी सूरज में हो रहा है, जिसकी वजह से हमें धूप, गर्मी और रोशनी मिल पाती है धरती पर। एक्चुअल रिएक्शन डिटेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यही हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। जो घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी, उसके अंदर धूल के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे एक दूसरे से। ये स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस की वजह से होने लगा। जब ये धूल के छोटे छोटे कण आपस में इकट्ठा होने लगे, तो हम इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहने लगे, पुकारने लगे। ये जो पूरे इकट्ठे होने का प्रोसेस है, इसे हम इक्रेशन कहते हैं। अब हमारी धरती की बात करें तो ये जो प्रोटोप्लैनेट्स और प्लांट एसिमल्स थे, इनके बीच अक्सर टकराव होता रहता था। फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ने लगा, और एक टाइम पर जाकर इन्होंने एक गोले का शेप लेना शुरू कर दिया, स्फेरिकल शेप। और ऐसे ही कुछ टकरावों के बाद जन्म हुआ हमारी धरती का। Gravity pulls these rocks together to form the Earth, one of at least 100 planets circling the sun. समय को हम हेडन ईयन करके पुकारते हैं। ईयन शब्द का मतलब है एक बहुत बहुत ज्यादा लंबा समय, और ये जो हेडन वर्ड है, ये अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेडीज से आता है। लेकिन यही नर जैसा समय कारण था जिसकी वजह से धरती पर पानी आया। कुछ एस्ट्रॉयड और कोमेट्स जो धरती से टकराते थे, उनमें ज्यादा मात्रा थी पानी की, और कुछ पानी एक्चुअली में धरती पर खुद भी मौजूद था। अब इस पूरी कहानी में एक और सवाल आ जाता है कि चांद कहाँ से आ गया। धरती ने तो जन्म ले लिया, लेकिन मून कहाँ से आया धरती के पास? इसका जवाब भी दोस्तों हेडियन ईयन के पीछे छुपा हुआ है। साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या कारण हो सकता है मून बनने के पीछे। एक थी कैप्चर थ्योरी, कि यह एक ऐसा प्लेरी ऑब्जेक्ट था जो धरती के पास आया और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको कैप्चर कर लिया।
इसे कैप्चर थ्योरी कहते हैं। एक है कोफॉर्मेशन थ्योरी कि चांद और पृथ्वी एक ही साथ बने थे। तीसरी है फ्यूजन थ्योरी कि धरती से ही टूटकर चांद बन गया। लेकिन असलियत पता है क्या? इनमें से एक भी थ्योरी सच नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट का मानना है कि धरती से एक और प्लैनेट आकर टकराया था और इस टकराव की वजह से चांद की फॉर्मेशन हुई। इसे कहा जाता है जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अलावा करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो ही रही थी तो एक और प्रोटोप्लांट एग्जिस्ट करता था। इसका नाम हमने रखा है थिया। इसका साइज करीब मार्स प्लेट के जितना था। सोलर सिस्टम फॉर्म होने के 100 मिलियन साल बाद आकर यह प्लांट अर्थ से टकरा जाता है। इस वक्त धरती सिर्फ लावे का गेम थी और यह प्लांट भी वही था। तो इससे होता क्या है? दोनों प्लांट्स का कोर आपस में मिल जाता है। इसी वक्त एक टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता है जो चांद बन जाता है और यहीं पर मून की फॉर्मेशन होती है। यानी कि चांद जो है वो इस टकराव के मलबे से निकला है। तो दोस्तों, एक चीज का एहसास आप सबको ये सुनकर हो जाना चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है वो सब बहुत ही अद्भुत हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी धरती और चांद की अद्भुत कहानी, लावे के गोले से लेकर एक नीले ग्रह तक की यात्रा। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप अगली कहानी सूरज की सुनना चाहेंगे या किसी और ग्रह की।